नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर झांसी से है, जहां जनपद के बंगरा ब्लॉक की ग्राम पड़रा गौशाला एक बार फिर जांच के दायरे में है। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अब अभिलेखों की जांच और गौवंश की दोबारा गिनती के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बंगरा ब्लॉक के ग्राम पड़रा स्थित गौशाला में विभागीय जांच टीम ने पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। जांच का नेतृत्व खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अभिलेखों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। अधिकारियों के अनुसार शिकायत में गौवंश की मौत, अभिलेखों में अनियमितता और व्यवस्थागत कमियों के आरोप लगाए गए हैं। रिकॉर्ड में गौशाला में 574 गौवंश दर्ज हैं, लेकिन कई पशुओं के ईयर टैग नहीं मिलने के कारण 4 अगस्त को दोबारा गौवंश की गणना कराई जाएगी। इसके बाद अभिलेखों का सत्यापन कर अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार होगी। वहीं गौशाला संचालक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि साल 2022 से वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं और उन्हें जानबूझकर झूठी शिकायतों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच टीम को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और उन्हें निष्पक्ष जांच पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 4 सालों में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हुई है। उनका कहना है कि पशुओं को पर्याप्त चारा और उचित देखभाल नहीं मिलने से ये स्थिति बनी। साथ ही उन्होंने ईयर टैग और अभिलेखों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने किसी भी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि अभिलेखों की जांच, गौवंश की पुनर्गणना और अंतिम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। टेरा आए हैं सर, पढ़ रहा है सॉरी, तो क्या मतलब किस पर्पज से आए हैं सर, क्या हुआ है वहाँ निरीक्षण से? यहाँ कुछ ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि गौशाला में कुछ जानवर गौवंश हमारे मृत हो रहे हैं और कुछ अनियमितताओं की भी शिकायत हुई थी। उसी लिए हमारे बीडीओ साहब और हमारे 4 सदस्यीय जांच दल आया हुआ है यहाँ पे। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड मिले हैं, उनको हम लोग उसका परीक्षण करके, और यहाँ पे गौवंश 574 बताए गए हैं और उसकी भी हम लोग 3-4 दिन बाद फिर एक बार जांच करेंगे क्या है, कैसे है, फिर हम लोग उसकी फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे। सर, आज ग्राम पंचायत पड़रा आना हुआ है आप लोगों का, क्या जांच थी सर, क्या शिकायत थी? यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत करी थी कि यहाँ की गौशाला में गौवंश एक तो मृतक हो रहे हैं, वो देखे जाएं, और कुछ और अनियमितताएँ हो रही हैं, पशुओं को सही से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। उस संबंध में शिकायत थी, उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे। अच्छा, कितनी गायें हैं यहाँ पे? यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 574 गायें। वो कितनी पाई गई है? मौके पे तो अभी गिना नहीं गया है, हम लोगों ने सेग्रीगेट करके गिनने को कहा है, क्योंकि ईयर टैग सब में नहीं पाए गए हैं। तो अभी हम लोगों को 4 तारीख को पुनः समय दिया हुआ है। 4 तारीख को हम लोग सेग्रीगेट करके गिनवाएंगे कि कितने यहाँ पे ईयर टैग्स हैं और कितने जो है बाद में आए हुए हैं। उसके आधार पे हम लोग अभी जांच करेंगे। वो शिकायत के बिंदुओं के आधार पर सर जो जांच हुई है उसमें क्या पाया गया है? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इसका परीक्षण करने के बाद ही कोई बात कर पाएंगे। जी सर, व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं सर मौके पर? बाकी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखा है और अभी व्यवस्था में सुधार की हमेशा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम मानक के अनुरूप हर एक चीज़ कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कितना पथरीला इलाका है और इसमें सर्वाइव करना पशुओं का आसान नहीं होता है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छी तरीके व्यवस्था हो। चालन कर रहे हैं पड़रा गौशाला। आज ये जो यहाँ पे शिकायत लगा गया, आरोप लगा के शिकायत की गई है, उस पर जांच टीम आई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जांच टीम आई थी, अपनी जांच करे, जो हम यदि दोषी हो तो उन्हें जो है सजा दी जाए, यदि दूसरा व्यक्ति जो दोषी हो तो उसे सजा दी जाए। हमारा कहना है कि डीएम सर के सामने एक शपथ पत्र दिया जाए। यदि आपने कहा 10,000 गौवंश यहाँ में रहते हैं, यदि नहीं निकलते हैं तो आप अपनी संपत्ति गवर्नमेंट को दे दीजिए, यदि निकल आते हैं तो हम अपनी संपत्ति सारी गवर्नमेंट को दे देंगे। हमारे साथ हम 2022 से गौशाला चला रहे हैं, जब से नाजायज सता जा रहा है, कभी कोई डिमांड कभी कोई डिमांड, इस तरह से परेशान है। यदि डिमांड पूरी नहीं होती है तो हमें सताया जाता है, कंप्लेंट डाल दी जाती है। इसके अलावा आपके पास में टीम आई थी, आप उससे संतुष्ट हैं उनकी जांच से? टीम से संतुष्ट हैं, टीम तो देख के गई है। कुछ गलत नहीं होगा तो फिर गलत नहीं होगा तो उन्होंने जो साक्ष्य मांगे आपने सारे साक्ष्य अवेलेबल करा दिए। अब वो जांच करेंगे, जो भी रिपोर्ट लगाएंगे। बंगरा ब्लॉक में इसके अलावा भी आप किसी गौशाला का संचालन कर रहे हैं क्या? वो सब ये चीज़ बात की मुद्दे की बात है जी, ठीक है। अभी तो इसकी बात चल रही है, इस पर बात कीजिए। चलाने को तो हम बहुत जगह अच्छी जगह गौशाला चला रहे हैं और सब संतुष्ट चल रही हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4-10 लोग हैं जिन्हें हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं।
यदि उन्हें संतुष्ट कर दें, हम गौवंश का भरण का पैसा उन पर खर्च कर दें तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारा स्टाफ चोरी कर रहा, हमारी जाएगा। आपको क्या दिक्कत है? आप कहते हैं आपका स्टाफ चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप समझाइए। हमें क्या, हमें सब पता है कि स्टाफ क्या कर रहा है। धमकी दे रहा है हमारे स्टाफ को, धमकी देना, गाली गलौज करना कि आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। हमें सब पता है। एनजीओ चला रहे हैं, जो व्यक्ति 10 गौशाला मेंटेन कर रहा है उसे नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। आप बताएंगे हमें। हमारा काम है, आपका काम है शिकायत करना, आप करिए। यदि हम दोषी होंगे तो हमें सजा दी जाए, यदि हम सही होंगे अधिकारी डिसाइड करेंगे क्या करना है। क्या कार्य देखते हैं आप गौशाला में? गौशाला हमारे यहाँ जब से लागू हुई, जब से अच्छी तरह से चालू से चल रही है। नहीं मतलब आप यहाँ कुछ काम देखते हैं या ग्रामीण हैं, आप कौन कभी है? आते हैं तो देखते रहते हैं, वैसे डेली तो नहीं आते हैं। तो आपके ग्रामवासियों ने यहाँ आरोप लगाया है कि गौवंश के ज़्यादा मृत हो रहा है और उनको गाड़ दिया जा रहा है, काफ़ी संख्या में उन्होंने बताया है, ये आरोप लगाया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब गांव की वो विरोध पार्टी में हो रहा है, एक दूसरे से विरोध। नहीं, गांव का विरोध मतलब कैसे? गुप्ता जी तो अन्य जगह से है ना, जिला स्तर से है। जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, हाँ। उनका विरोध है सब। नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है और मेरा गांव पड़रा है। अच्छा, क्या समस्या हुई थी, किस आधार पर शिकायत हुई थी यहाँ? यहाँ लगभग 4 साल से हमारे यहाँ गौशाला चालू है। 4 साल से लगभग आज तक मैंने इसकी शिकायत एक बार पहले की थी, पिछले 1.5 साल पहले। यहाँ पे अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 4 साल में कई हजार गायें मृत हो चुकी हैं। पिछली शिकायत में मैंने जब शिकायत की थी तो यहाँ के कर्मचारी लोग ठेकेदार द्वारा गायों को यहाँ से जो मृत गायें हो रही थी, क्योंकि मृत इसलिए हो रही हैं कि उनको मानक के अनुसार भोजन ना मिलना, उनकी व्यवस्था में ध्यान नहीं देना, उनको जो सरकार दे रही है भूसा, चोकर, हरा घासा इत्यादि नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे नहीं तो स्वाभाविक है कि वो टूट के सूख के मर जाएंगे। इसी कारण से जब जी गायें मृत हो रही थी तो इन्होंने बाहर डालना चालू किया, तो गांव के आसपास पर गांव के लोगों की बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैली, लोगों ने शिकायत की। अब चूँकि यहाँ पे लगभग सब पिछड़ा इलाका है, देहात क्षेत्र है, तो उतना आदमी वो तो है नहीं है। सब ने जब कहा तो सब लोग 10-25 लोग जुड़ के डीएम साहब के पास, तब भी जाँच हुई, वो आए, उन्होंने देखा कि हकीकत में वहाँ पे मौके भी पहुँच के देखा, तो इन्होंने क्या किया कि तब से बाहर डालना बंद कर दिया। अब इन्होंने 2 साल से लगातार 1.5 साल से इसी गौशाला में लगभग कई हजार गायें, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि चूँकि अभी बीडीओ साहब और सीईओ साहब ने देखा, इनके प्रपत्रों में देखा गया है, तो इन्होंने 2022 से लेके आज तक 26 तक, आज की तारीख तक सिर्फ 34 गायें मृत बताई हैं। वो भी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ गया है, ना ही कोई चिकित्सा अधिकारी यहाँ आया है, ना ही उनका कोई इनके पास रिकॉर्ड मिला है। जब उन्होंने देखा कि मौके पर जो टैगिंग की गई थी, पूछा सर ने कि टैगिंग, तो इन्होंने बताया गौशाला संचालक ने कि टैगिंग में सर जी एक ही बार टैगिंग हुई थी, आज तक टैगिंग नहीं हुई है। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।